नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बक्सर.com पे। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के शहीद स्मारक में। यह शहीद स्मारक उन शहीदों की याद में बनाया गया है जिन शहीदों ने उत्तराखंड के सपने देखे थे। उन शहीदों ने ये सपने देखे थे कि उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन पर हमारा हक होगा, लेकिन जब राज्य बना तो स्थिति बिल्कुल इसके उलट दिखी। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आगामी 24 दिसंबर को एक महारैली का आगाज किया है मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा। इस वक्त हमारे साथ इस समिति के जो संयोजक हैं मोहित डिमरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उपरांत के मीडिया प्रभारी भी हैं आप। तो लगातार आप इन मांगों को लेकर मुखर रहे हैं, जो मूल निवास और भू कानून जो एक सबसे बड़ी मांग है उत्तराखंड के मूल निवासियों की, जिस प्रकार से मूल निवासियों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। और आपने अब जो 24 दिसंबर है उसको लेकर एक आगाज़ किया है महारैली का, जिसमें तमाम जो कलाकार हैं वो भी आगे आ गए हैं। गढ़ नरेंद्र सिंह नेगी से लेकर उप्रेती सिस्टर से लेकर तमाम कलाकार आगे आए हुए हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं और पूरे उत्तराखंड के गांव-गांव से लोग इस महारैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड में मूल निवास स्वाभिमान महारैली होने जा रही है और एक नई क्रांति का आगाज़ उस दिन शुरू होने जा रहा है। इस प्रदेश में हज़ारों हजार लोग सड़कों पर उमड़ेंगे और एक ही नारा होगा, मूल निवास 1950 का। अच्छा, अब मैं आपको रोकना चाहूँगा डिमरी जी। आपने कहा एक क्रांति का आगाज़ होने जा रहा है। जब आप क्रांति का आगाज़ करने की बात कर रहे हैं, इसी बीच सरकार एक फैसला देती है जल्दबाजी में। वो फैसला ये देती है कि जो मूल निवासी है उनको अब अस्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, यानी उनसे मांगा नहीं जाएगा। लेकिन मांग तो ये थी कि मूल निवास बनाए जाएं, हमारे हक मिले, और अब सिर्फ ये बाध्यता हटाई उन्होंने कि मूल निवास की जगह पे अस्थायी निवास नहीं मांगे जाएंगे। इसको किस तौर पर देखते हैं आप? देखिए, जो शासनादेश जारी हुआ है वो एक तरह से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए जारी किया गया है। इस शासनादेश का कोई औचित्य भी बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप मूल निवास 1950 दीजिए, आप कह रहे हैं कि अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें इतना स्पष्ट कर दीजिए, जो मूल निवासी इस प्रदेश के हैं, जो संविधान बनने से पहले इस भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं और जो उसके बाद आए हैं, उनमें और हम में फ़र्क क्या है। जो भारी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें और मूल निवासियों में फ़र्क क्या है। सरकार ये तो स्पष्ट करिए। जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बात हो रही है, ये जो सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं जनता को इसमें बांटने की सरकार की साजिश है। सरकार को यह एहसास हो गया कि इस महारैली में हज़ारों लोग उमड़ रहे हैं, तो कैसे भी करके लोगों को रोका जाए, उनके बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए ताकि ये मामला शांत हो जाए और ये आंदोलन फेल हो जाए। सरकार की ये साजिशें हैं। और सरकार ने अभी एक कमेटी बनाई है। हर बार सरकार कमेटी बना देती है। इस बार मूल निवास को लेकर कमेटी बनाई है। पहले सरकार ने भू कानून को लेकर कमेटी बनाई थी, लेकिन भू कानून की कमेटी की भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई। उसमें सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है। अब सरकार कह रही है मूल निवास को लेकर हम कमेटी बना दिए हैं, इसका भी कोई निर्णय फ्यूचर में आना नहीं है। तो सरकार इस तरह की कमेटियाँ बनाकर जो जनता के साथ साजिशें करती है, ये भी लोग देख रहे हैं कि इस प्रदेश में अब जो अस्तित्व की और जो अपनी अस्मिता की लड़ाई एक शुरू हो गई है, उसको लेकर लोग बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं। लोगों के जो नौकरियां हैं वो छीनी जा रही हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं। लोगों की ज़मीनें यहाँ पर भारी लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों को वहाँ नौकर बनाया जा रहा है। तो ये तरह के लोगों के बीच एक संदेश तो गया है कि जो मूल निवासी हैं उसका कहीं ना कहीं वजूद खतरे में है, इसलिए उन्हें अपनी इस महारैली का हिस्सा बनना चाहिए। सबसे बड़ा खतरा तो हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी है। आने वाले समय में हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खत्म कर देंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जो बाहरी ताकतें होंगे वो हमको खदेड़ के यहाँ से भगाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है। त्रिपुरा में देख लीजिए, वहाँ पर भी एक बंगाली समुदाय बाहर से आए, उन्होंने आदिवासी समाज को वहाँ से खदेड़ दिया। तो आने वाले समय में यही स्थिति हमारे साथ होने जा रही है। तो यही हमारा मुद्दा है कि अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आइए। सरकार के इन कमेटियों के और जो शासनादेश ये सरकार जारी करे, इसके झांसे में बिल्कुल ना आइए। इस महारैली का हिस्सा बनिए और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाइए। अच्छा डिमरी जी, जब ये रैली संपन्न हो जाएगी, लोग उम्मीद ऐसे जताई जा रही है कि हज़ारों की संख्या में लोग आने वाले, जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में एक लहर चल गई है मूल निवास और भू कानून को लेकर, तो कहीं इसके बाद ये स्थिति उत्पन्न तो नहीं हो जाएगी कि मूल पहाड़ी वर्सेस बाहरी लोगों के बीच का जो एक दीवार खड़ी तो नहीं हो जाएगी इसके बाद? देखिए, इसमें किसी भी तरह क्या मोहित डिमरी और जो मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति है, ये कहीं बाहरियों का विरोध तो नहीं कर रही है? देखिए, हम एक बात स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हम बाहरियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं आप अपने मूल प्रदेश में प्रमाण पत्र मांगिए, मूल निवास प्रमाण पत्र मांगिए। वहाँ तो आपका
मूल निवास प्रमाण पत्र बना है। माना जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जो बाहरी राज्यों में नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ उनको मूल निवास प्रमाण पत्र तो मिलता है नहीं। तो हम यही तो उनसे कह रहे हैं जो बाहर से हमारे प्रदेश में आए हैं, हम ये कह रहे हैं अपने प्रदेश में जाइए, वहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र मांगिए अपनी सरकारों से। पहले तो उन लोगों का बने भी होंगे। हम तो ये देख रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर बैठे हैं, अपने राज्य में वो मूल निवासी हैं, दोहरा लाभ ले रहे हैं। दोहरा लाभ ले रहे हैं। और जो आपने ये बात कही कि इसमें कहीं पहाड़ मैदान की बात ना हो जाए, हम ये साफ तौर पे कह देना चाहते हैं कि बात हम मूल निवास 1950 से कह रहे हैं। इसमें मैदानी क्षेत्र के लोग भी हैं। एक और यहाँ पर जो डाउट हो रहा है, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि सिर्फ पहाड़ी मूल निवासी हैं, बाकी जो चाहे आप रुड़की ले लो या आप उधम सिंह नगर ले लो, उनके लेकर कोई विवाद तो नहीं है बीच? देखिए, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ इस मसले पे कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है वो भी यहाँ के मूल निवासी हैं। 1950 से वो भी उत्तराखंड की भौगोलिक क्षेत्र में जो भी रह रहा है मैदानी हिस्से में या पहाड़ी हिस्से में, वो सब मूल निवासी हैं। इसमें कहीं भी सिर्फ एक पहाड़ी मूल के लोगों का ये मूवमेंट नहीं है। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारा उत्तराखंड जो प्रदेश है, पर्वतीय राज्य है, पहाड़ी राज्य है, इस राज्य में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हों, वो भी एक तरह से पहाड़ी ही है, पर्वतीय राज्य का वो यहाँ पर निवासी है। तो इसमें लड़ाई पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की लड़ाई नहीं है। मैदानी क्षेत्रों के लोगों को भी इसमें लाभ मिलेगा मूल निवास 1950 का, वो ये लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एक समाज विशेष की बात हम लोग कर रहे हैं। हम जो भी इस ज़मीन पर हम कह देना चाहते हैं, किसी भी वो जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, सबकी ये लड़ाई है जो अपने वजूद को लेकर इस संघर्ष का हिस्सा बन रहा है। अच्छा डिमरी जी, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में जो लोग रह रहे हैं वो तो पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि उसका असर सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। लोग खुद भी आने की बात कर रहे हैं और उससे भी निवेदन कर रहे हैं इस रैली में आने का। पहाड़ से भी क्या लोग आ रहे हैं रैली में? देखिए, पहाड़ के हर गांव से इस रैली में हर कोई ना कोई आदमी आ रहा है। हमें लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम इस महारैली में आ रहे हैं और हम 24 दिसंबर को पहुंच रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ एक नई तरह की क्रांति इस प्रदेश में शुरू हुई है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गढ़ गौरव और हमारे अभिभावक नरेंद्र सिंह नेगी जी को, जो हम लोग कुछ दिन पहले जो हमारी मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति है उसके कोर कमेटी के सदस्य हम लोग वहाँ गए थे। उनसे हमने अनुनय किया, निवेदन किया कि सर अगर आप इस पर अपील कर देंगे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाए कि उनके साथ हो क्या रहा है इस प्रदेश में। तो उन्होंने हमारे अपील को आह्वान किया अपील का, और उसके बाद एक अच्छा माहौल इस प्रदेश में बना। और भी जो हमारी प्रेरित सिस्टर्स हैं और भी हमारे लोक गायक हैं, उनने भी इसमें अपील की है। हर जगह से इसमें इन्फ्लुएंसर का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस महारैली में मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों से गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार, जौनपुर, तमाम हिस्सों से, हर एक हिस्से से मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों की भागीदारी हो रही है। एक बड़ा जन आंदोलन का आगाज़ मुझे लगता है कि उस दिन होने जा रहा है। बड़ा जन आंदोलन का आगाज़ होने जा रहा है, और आपको लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं खलल डालने की कोशिश करेगी इसमें? सरकार साजिशें करने लगी है, वो हमें सूचनाएं मिल रही हैं। सरकार चाहती है किसी भी तरह से ये आंदोलन थम जाए, लोग सड़कों पे ना आए। सरकार की कोशिशें हैं और मैं देख रहा हूँ कि मीडिया मैनेजमेंट हो गया है, खबरें सरकार प्लांटेड करने लगी है और अपनी खबरों को इस तरह से मीडिया के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है कि जैसे इस प्रदेश में बहुत कुछ सरकार ने कर दिया है, यहाँ के लोगों के हित सरकार ने साथ दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि सरकार जो मीडिया मैनेजमेंट कर रही है, जो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचा रही है कि इस महारैली में हिस्सा ना बनिए, इस बार कोई भी जनता या कोई भी लोग नहीं सुनने वाले हैं। उन्हें मन बना दिया कि इस महारैली का हिस्सा बनना और एक नई राह निकालनी है, एक नई आगाज़ की शुरुआत करना है। तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा आम जनता से कि सरकार के जो निर्णय आ रहे हैं एक तरह से ये कोरी बातें हैं, और सरकार जब भी कमेटियां बनाती है तो उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाती है। और सरकार के कोई भी इस तरह के निर्णयों पर आप भरोसा मत कीजिए। इस महारैली का आप हिस्सा बनिए और एक नई आगाज़ की शुरुआत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नई आगाज़ की शुरुआत हो गई है। और हमारे साथ संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं लुसन टोडरिया जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लुसन टोडरिया जी, एक बड़ा आगाज़ होने जा रहा है जिसका असर सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है कि लोग अपील कर रहे हैं, चाहे हमारे वो कलाकार हों, बड़े बड़े गढ़ तन्ने, तमाम जो कलाकार हैं वो अपील करें। इसी बीच सरकार का एक फैसला आता है कि जो मूल निवासी है उनसे अब स्थायी निवास नहीं मांगा जाएगा। ये जो आदेश है इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक बहुत बड़ा मजाक है ऐसा शासन आदेश कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो मूल निवासी है उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा।
आप और हम जानते हैं कि हमारा जब प्रमाण पत्र बना था तो हमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया था, तो हम वही तो मांग कर रहे हैं कि हमें मूल निवास का अधिकार दो। ये एक बिल्कुल ही भ्रम में पैदा करने वाला आदेश है कि भैया हम मांग रहे हैं कि हमें 26 जनवरी 1950 से हमें मूल निवास का अधिकार चाहिए इस राज्य में, परंतु आप कह रहे हो कि जो इसका मूल निवास है उसका स्थायी निवास बनने को ये नहीं है। उत्तराखंड राज्य में ऐसा हो गया कि बाप मूल निवासी, बेटा स्थायी निवासी, बाप मूल निवासी, बेटी स्थायी निवासी। भैया ये राज्य बना के किस लिए था? उन मूल निवासियों के लिए जिनके पूर्वजों ने इस राज्य के लिए को खून पसीने से इस हिमालय को सींचा। परंतु आज हो क्या रहा है कि कोई भी आगे फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ बना रहा है, वो अपने राज्य में भी मूल निवास के बेनिफिट ले रहा है, यहाँ भी स्थायी निवास के बेनिफिट ले रहा है। 15 साल पहले जो लोग आए हुए थे उनके भी स्थायी निवास बन रहे हैं। 15 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीने पहले, ऐसा तक भी फर्जी तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं। बांग्लादेशी महिला का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना है यहाँ पे। ऐसे भी घटनाएं हुई हैं कि जब एक गांव के प्रधान ने ये लेटर लिखवाया है कि भैया ये गरीब व्यक्ति है, इसको बिजली का कनेक्शन दे दिया जाए। अब वो बिजली का कनेक्शन उसको मिल गया, बिजली का बिल भी उसको मिल गया, उस बिजली के बिल से राशन कार्ड मिल रहा है, उस राशन कार्ड से वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ बना रहा है। तमाम लाखों की संख्या में ऐसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन गए हैं और उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी थी वो पूरी तरह से बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने से उत्तराखंड के आप भी देख रहे हैं माहौल कैसे बदल चुका है, कितना खतरा हो गया। आपराधिक छवि के लोग यहाँ आ गए, भारी माफिया यहाँ आ गए और तमाम तरह से उत्तराखंड जो देवभूमि उत्तराखंड थी, जो हमारी देवताओं की भूमि थी, माँ नंदा की ये धरती, तमाम तरह से हम पूर्वजों ने इस धरती को संजोए रखा, संभाले रखा और एक शांत जो राज्य था उसको वो ये बना रहा। परंतु बिल्कुल विपरीत दिशा में ये राज्य जा रहा है। आंदोलनकारियों ने आंदोलन इसलिए कहता है इस राज्य का कि उनको अपना अधिकार मिले, एक प्रतिनिधित्व मिले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को। परंतु इस राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र से वो प्रतिनिधित्व का भी संकट आ चुका है। अच्छा रोशन भाई, आप पे एक आरोप लग रहा है और ये सवाल हर किसी के मन में है जो बाहरी अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में आए हुए हैं कि कहीं इस आंदोलन से जो उत्तराखंडी और जो बाहरी लोग हैं उनके बीच कोई खाई पैदा तो नहीं हो रही है? देखिए ये आप उन लोगों का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कोई हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं भैया ये तो देश एक है, हम तो बोल रहे हैं पूरा दुनिया एक है, एक जो हम वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं कि एक विश्व एक परिवार है। परंतु हर किसी को, मूल निवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार रहता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ से भगाएंगे, परंतु हमारे जो अधिकार हैं, जो मूल निवासियों के अधिकार हैं, वो स्वतंत्र बने रहने चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ ये देखिए कि हर राज्य का मूल निवासी वहाँ अपने राज्य में मूल निवासी है। सिर्फ उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें मूल निवासी का दर्जा नहीं मिल रहा है? हमें उदाहरण मैं ये बताता हूँ, अगर इस हिमालय को बचाना है तो ये हिमालय का निवासी ही बचा सकता है, क्योंकि उसके हिमालय के जो निवासी है उसके पुरखों से पूर्व जो यहाँ गुजरे हैं, तो एक दर्द होता है हिमालय के निवासियों को। और अगर हिमालय बचेगा तो ये देश बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रोशन भाई, मैं आपके पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र अष्टोड़िया जी की किताब है रास्ता इधर है, उसमें एक चीज़ का जिक्र था, वो अभी आपकी बात से मुझे याद आया कि हर एक जनजाति को लेकर एक निश्चित भूभाग निश्चित हो रखा है कि भाई ये क्षेत्र आपका है। तो जो ये क्षेत्र है ये उत्तराखंडियों का है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या मूल निवास इसलिए भी आवश्यक है कि ये जो क्षेत्र है ये यहाँ के लोगों का है? बिल्कुल, हर क्षेत्र, हर जो निश्चित क्षेत्र है, भूभाग है, वो वहाँ के निवासियों के लिए अधिकृत होते हैं वहाँ रहने के लिए और अपने हिसाब से वहाँ जीवन यापन करने के लिए। तो ये जो उत्तराखंड भी है, इसलिए तो सारी लड़ाई हुई थी राज्य की कि वहाँ हमें भी निश्चित भूभाग चाहिए था, अब जहाँ हमारे मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व हो सके। हाँ, हमने निश्चित भूभाग तो ले लिया लड़ के, जिसमें 42 लोग भी शहीद हो गए थे, पर आज ये हो रहा है कि वो निश्चित भूभाग में भी तमाम तरह से प्रपंच अपना के सरकार ने वोट बैंक की खातिर इस निश्चित भूभाग में भी पूरी एक धर्मशाला बना दी गई है, जिस धर्मशाला की वजह से गंभीर परिणाम यहाँ के मूल निवासियों को भुगतने पड़ रहे हैं। हमारी संस्कृति सिर्फ कौतिकों में जिंदा रह जाएगी, पर और व्यक्तिगत रूप से, जो वास्तविक रूप से हमारा संस्कृति, हमारे जल जंगल जमीन, हमारे बुग्याल कुछ भी जीवित नहीं रहेगा। सिर्फ कौतिकों में जिंदा रह के क्या करेंगे हम? अच्छा, जो ये रैली होने वाली है 24 दिसंबर को, कितने लोगों को आने की संभावना आप जता रहे हैं? जो रैली होने वाली, कितने लोग आ सकते हैं? देखिए, हजारों की संख्या में लोग आएंगे और लगभग हमारे तो ये है कि 10,000 से अधिक लोग इस रैली में पहुंचेंगे, क्योंकि प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं और उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं जो अन्य प्रदेशों में भी रह रहे हैं। तो एक बड़ी विचार रैली हो रही है, ऐतिहासिक रैली हो रही है। उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पे बिल्कुल बच चुका है। उत्तराखंड के युवाओं ने, उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने, उत्तराखंड की पूरी जनता ने ये कमान संभाल ली कि अब उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज में आंदोलन होगा और मूल निवास के अधिकारियों को वापस लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब देखते हैं जो ये रैली है 24 दिसंबर को होने वाली है, उसकी आवाज़ की जो गूंज है वो क्या हमारे सत्ता के जो हमारे बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री हमारे उन तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए बगसठ।